किस इस कहते हैं ना ये मुकाम पर पहुंचे हैं, उनका स्ट्रगल, उनकी बातें जो आपने सुनी, आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं वो भी बहुत सपनों के साथ आए होंगे कि शायद इस अपॉर्चुनिटी से हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि अगर हमारी ये जो फैमिली जिसे हमने देखी ना, इस फैमिली से हम जो रूबरू होने वाले हैं उनके एक बहुत ही जो सक्सेना जो रीता जायसवाल, उनके लिए कहते हैं ना कि कुछ भी मैं बोलूँ ना बहुत ही कम होगा, आई थिंक सो, क्योंकि वो एक सिंपल हाउसवाइफ से उन्होंने अपनी स्ट्रगल लाइफ में, सर ने बोला कि आइसक्रीम बेचते थे, कहते हैं ना स्ट्रगल करते हुए के बाद यहाँ आज वो इस मुकाम पे है कि हम लोग उन्हें सुनते हैं। उनका लाइफस्टाइल कहते हैं ना एकदम चेंज हो गया 360 डिग्री पे, और वो किसी चीज में पॉसिबल है तो वो इसी प्लेटफॉर्म पे है। तो आइए रूबरू होते हैं और जानते हैं इस अपॉर्चुनिटी में हमारे लिए क्या है और हम इसमें अपने फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो मैं चाहूंगी यहाँ पे जितने भी एक दो आपसे छोटी छोटी बातें करना चाहती हूँ कि जो भी है आप स्टार्ट टू एंड देखिए ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। एंड अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ आती है कि ये क्या, व्हाट इज दिस, तो प्लीज राइट डाउन, एंड जिस पर्सन ने भी आपको यहाँ इन्वाइट किया है आप उनसे उसको डिटेल में समझ सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग सब मिलके तालियों के साथ, जोरदार क्लैपिंग के साथ रीता जायसवाल मैम को ऑन द डिजिटल स्टेज पे इनवाइट करते हैं। वेलकम है मैम। मैम सुनाई? यस, यस, ये रहे हमारे वो सक्सेस जिन्होंने जर्नी हमने देखी, तो कैसे लाइफ चेंज होती है इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। मैम उसकी छोटी सी बातें हमसे शेयर करेंगी और उसका क्या प्लान है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज हमसे शेयर करेंगी। तो मैम आपका वेलकम है, ओवर टू यू, एंड थैंक यू सो मच कि मुझे ये सौभाग्य मिला आपको इनवाइट करने का। थैंक यू सो मच एंड वेलकम ऑल माय लवली ऑडियंस। थैंक यू सो मच हेमा जी, इतना वार्म वेलकम देने के लिए। राइट, तो मैं आज जिस प्रेजेंटेशन के बारे में बात करने जा रही हूँ, वो प्रेजेंटेशन ने लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया है। लाखों लोगों की लाइफ को इतना ड्रास्टिक चेंज किया है कि जो लोग अपनी लाइफ में जूझ रहे थे, अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे थे, आज एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो उस छोटी सी अपॉर्चुनिटी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई है वैसे आपकी भी लाइफ चेंज हो जाए। और ये इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि जो कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को अपनाकर इसमें वर्क करेगा, अपने फिजिकल वर्क के साथ में आप जो भी प्रोफेशन में है, जो भी बैकग्राउंड से आते हैं, उसको बिना डिस्टर्ब किए इस अपॉर्चुनिटी को आप अगर करते हो, तो मेरी 100% गारंटी है कि आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है मेरी तरह। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। मेरा स्क्रीन दिख रहा है एकदम? स्किन कर दीजिए मैम। अब ठीक है? या इट्स ओके, या फाइनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। चलिए, तो हम इस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। और मैं बता दूं, मेरा नाम रीता जायसवाल है, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, अब नहीं हूँ, आती थी। बट इस अपॉर्चुनिटी ने मेरी लाइफ को पूरा ड्रास्टिक चेंज कर दिया है। जो हम कभी अपनी लाइफ में सोचे भी नहीं थे, आज वो हमने सब अचीव कर लिया है। फ्रेंड्स, ये एक अनोखा बिजनेस है। अनोखा क्यों है? क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी ने पता नहीं कितने सारे लोगों की लाइफ को बदला है। जो लोग अपनी लाइफ में जूझ रहे थे, जो लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी तकलीफों से निकल रहे थे, बट इस अपॉर्चुनिटी को अपनाया तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अपना के अपने बिजनेस को बड़ा किया और अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को एक अच्छी बेहतरीन लाइफ दे पाए। चलिए हम आगे चलते हैं। एक मिनट मुझे टाइम दीजिएगा। यस, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि एक रिसेशन प्रूफ है। इसमें कभी भी कोई भी मंदी का दौर नहीं आता, चाहे कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, चाहे हमारे इनकम में इफेक्ट आ जाए, बट ये जब तक इंसान दुनिया में है तब तक ये अपॉर्चुनिटी चलती रहती है। क्योंकि इससे हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये वेयर यू कैन स्टार्ट अर्निंग 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए अगर आप कमाना चाहते हो और इस अपॉर्चुनिटी से आप कमा सकते हो, या आप कोई भी करंट जॉब में हो, किसी प्रोफेशन में हो, उसके साथ में इस अपॉर्चुनिटी को कर सकते हो। आप
इसे अपने फ्लेक्सिबल टाइम में कर सकते हो। आपके पास जो भी समय बचता है, 24 घंटे हैं सभी के पास, सबका एक समय नहीं होता है। आप रात में करना चाहते हो रात में इस बिजनेस को कर सकते हो, दिन में करना चाहते हो दिन में कर सकते हो, दोपहर में करना चाहते हो, जैसे भी आपके पास समय हो उस तरह से आप कर सकते हो। इस बिजनेस में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। आप इस बिजनेस में 100% सपोर्ट मिलता है, 100% ट्रेनिंग मिलती है कि इस बिजनेस को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हो, राइट। चलिए, इस बिजनेस को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को क्यों करें। हमारी लाइफ अच्छी खासी चल रही है, जो भी लाइफ में अप डाउन है ठीक है, उससे हम सरवाइव कर रहे हैं। कुछ मेन पॉइंट होना चाहिए कि आपको अगर सेकेंड सोर्स इनकम की जरूरत है तो क्यों है, उससे पहले अपना वाई क्लियर कीजिए कि क्यों करना चाहिए मुझे इस अपॉर्चुनिटी को, राइट। कैसे तो हो ही जाएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है क्यों। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, वो मैटर नहीं करता, बट अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, वाई। क्योंकि आप अपनी फैमिली को अच्छा लाइफ देना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छे सर्वाइव, अच्छे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ना वाई है। वाई इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये आपको आपके ड्रीम की तरफ लेके जाता है कि आप इसे क्यों करना चाहते हो। कैसे वो अभी हम देखते हैं जैसे कि वाई 95% दिखा रहा है, हाउ 5% दिखा रहा है। वो इसलिए कि सबसे मेन मुद्दा है कि आपका रीजन होना चाहिए। सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि भगवान न करे ऐसा हो कभी, सपोज अगर मेरा बच्चा वीटी स्टेशन पे है, सीएसटी में है, तो मुझे उस समय में कोई व्हीकल्स नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा मोटिव इम्पोर्टेंट है, मेरा वाई क्लियर है कि मुझे जाके मेरे बच्चे को लेके आना है। तो कैसे जाऊंगी ये मैटर नहीं है, लेकिन मुझे वहां तक पहुंचना है ये जरूरी है, इसलिए मेरा वाई क्लियर है कि मुझे वहां पहुंचना है। इसलिए 5% ही लोग कैसे है, और वाई 95% है, राइट। व्हाट इज योर पीएमएफ। जैसे मैंने आपको बताया, आपका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर क्या है। आप क्या एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो, लोन फ्री चाहते हो, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से टाइम चाहते हो, अपने बच्चों की एजुकेशन अच्छी चाहते हो, आप टेंशन फ्री होना चाहते हो, फ्रीडम, अपने जॉब से फ्रीडम चाहते हो, जो कि हमारे सर पे एक बॉस की दो धारी तलवार लटकती है, उससे फ्रीडम चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हैं। मतलब बहुत सारे रीजन है जो आप चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी जॉब में उतनी इनकम नहीं है। आप बड़ा घर चाहते हो, बड़ी गाड़ी चाहते हो, हेल्दी लाइफ चाहते हो, ड्रीम कार चाहते हो, वर्ल्ड टूर चाहते हो, ये सारी चीजें आपका प्राइमरी है। लेकिन हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम इस चीजों को कर सके। मन तो बहुत करता है कि हम इन चीजों को करें। मैंने भी काफी टाइम पहले सोचा था कि जब हमारे सैलरी में आएगा तो कम से कम 2% 5% हम दान करेंगे ताकि कुछ लोगों की हेल्प हो जाए, बट वो समय नहीं आ पा रहा था। आज वो चीजें हैं कि हम लोगों को हेल्प भी कर पाते हैं, लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दे पाते हैं ताकि उनकी लाइफ भी बदले। हमारी हकीकत यही है कि हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारी इनकम इतनी है कि हम वो सिर्फ सोच में ही रह जाती है, हम आगे कुछ नहीं कर पाते। हमारी चाहत और हकीकत में फर्क का मुख्य कारण पैसा है और कुछ नहीं है, राइट। पैसा एक ऐसी चीज है जिसके बिना लाइफ चलती भी नहीं है और जिसके साथ लाइफ गुजरती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो टेंशन भी बहुत ज्यादा है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, पीसेस ऑफ माइंड है। और किसी के पास पैसे नहीं है बट वो सोचता है पैसे रहे तो मैं ये करूँ वो करूँ ये करूँ। पैसा एक ऐसी चीज है जो सारे अच्छी चीजों की भी जड़ है, बुरी चीजों की भी जड़ है। कारण क्या है? बढ़ती महंगाई है, हमारे पैसे कमाने के तरीके हैं। एक सवाल आप सभी से, आज जितनी रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है क्या उतनी रफ्तार से हमारी इनकम बढ़ रही है क्या? आप ये सवाल खुद से कीजिए कि आपकी जो भी इनकम है, आज लॉकडाउन के बाद इतनी महंगाई बढ़ी है कि जिन लोगों का लॉकडाउन में 30% 40% सैलरी कट हुई थी, लेकिन फिर भी उसी इनकम में सरवाइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिंगल सोर्स इनकम है। और देखा जाए जैसे 1960 से जो महंगाई बढ़ती आई, हर 20 साल में बढ़ती आई, जैसे
1960 में 50 से 100 रुपए में घर चलता था, 80s में 500 से 1000 रुपए में घर चलता था, 2000 में 5000 से 10,000 में घर चलता था, 20 में 5000 से 1 लाख 50,000 से 1 लाख में घर चलता है। और जब 2040 आएगा तो आपको एक नॉर्मल घर चलाने के लिए कम से कम 5 से 10 लाख की इनकम की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों के एजुकेशन उतने महंगे होते जाएंगे, हमारे घर उतने महंगे हो जाएंगे, जो हमारी लाइफ के लिए जरूरत है ये चीज नॉर्मल तरीके से होगी 2040 में। और वही बताने का इरादा है कि एक इंसान अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, दिन रात भागता रहता है। क्या आप आज कुछ ऐसा कर रहे हैं? कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है आपके पास जिससे आपकी इनकम महंगाई की रफ्तार से ज्यादा हो? अगर है आपके पास तो इस अपॉर्चुनिटी की आपको कोई जरूरत नहीं है। एक न्यूज़पेपर में आया था कि घर चलाना और महंगा किराना खर्च 6 महीने में 9.3% बढ़ा। तो एक मिनट, तो 2 साल में 44.97% महंगाई बढ़ी है। सोचो, एक आम इंसान जो बेचारा सवेरे काम करता है, शाम को उसके घर में रोटी पकती है, उसकी क्या हालत होगी, राइट? चलिए हम देखते हैं आज, अगर आज के दिन में 1 लाख महीने का इनकम कमाना हो तो हमारे पास, एक मिनट, हाँ अब ठीक है, हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, एक तो जॉब, एक बिजनेस। 1 लाख रुपए कमाने के लिए, हर महीने की इनकम होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखते हैं आगे, राइट? सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, राहुल पाटिल, उसे अगर 1 लाख रुपया कमाना है जॉब से, तो पहले उसको कम से कम 12वीं क्लास पास करना होगा। 12वीं क्लास पास करने के बाद क्या उसको 1 लाख की इनकम मिल जाएगी? कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद उसको 3 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। उसके बाद भी क्या पॉसिबल है? नहीं है। फिर उसे एमबीए का कोर्स करना पड़ेगा। एमबीए का कोर्स करने के बाद भी क्या पॉसिबल है कि उसको 1 लाख की इनकम हो जाए? नहीं। कम से कम 5 से 10 साल का उसको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस होने के बावजूद क्या ये पॉसिबल है कि उसको 1 लाख की ही इनकम मिले? कोई पॉसिबल नहीं। टोटल उसने 28 साल डाले और 5-6 साल की उम्र में, सॉरी 5-6 साल की उम्र में वो पढ़ने गया होगा, तो टोटल उसके एज के 33 इयर्स तो ऐसे निकल गए, राइट? लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि उसे 1 लाख की इनकम से ही स्टार्ट हो। अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कम से कम 20 से 25 लाख आपके इन्वेस्टमेंट लगते हैं, 12 से 15 घंटे आप उसमें डालते हो, प्लस आपके पास वो एक्सपीरियंस है तो उस बिजनेस को सरवाइव करते हो, तो क्या फिर भी 1 लाख की इनकम आपकी बन पाती है? कोई गारंटी नहीं है, राइट? फ्रेंड्स, मैं जो अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रही हूँ उसे बोलते हैं फैमिली फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी थ्रू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्यों है? क्योंकि आज मैं बैठी हूँ मुंबई में, आप न जाने कहाँ कहाँ जगह पे है, तो ये मेरे थ्रू ये अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंच रही है, इसीलिए कहते हैं इसे ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स को समझने से पहले हम पहले देखते हैं प्राइवेट फ्रेंचाइजी। प्राइवेट फ्रेंचाइजी जैसे आप बहुत सारे ब्रांडेड्स के नाम जानते हैं, बाटा, मैकडॉनल्ड्स, कैफे, सैमसंग, एलजी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए इजी रास्ता है? कुछ नहीं। अगर आपको अपना बिजनेस डालना है, इन सब चीजों का फ्रेंचाइजी लेनी है, तो आपको बाटा का डालना है तो बाटा वाले के पास जाना पड़ेगा, सैमसंग का डालना है तो उसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका अगर कोई घर वाला इसमें मैनेजर है या किसी भी पोस्ट है, लेकिन उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आपको ये अब फ्रेंचाइजी दे पाए, राइट? फ्रेंचाइजी आपको जब मिलेगी, और फ्रेंचाइजी इजी भी नहीं है कि अपना बिजनेस हम शुरू कर सकते। फ्रेंचाइजी करने के लिए आपको कम से कम पहले उसका नॉलेज होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि अगर आप किसी कस्टमर को चीजें दे रहे हो तो किस हिसाब से हमें उस चीज को बेचना है, ताकि जो आपने फ्रेंचाइजी ली है उसे सही तरीके से हम चला सके। चलते हैं आगे। व्हाई वी नीड फैमिली फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी। फैमिली फ्रेंचाइजी हमारे लिए क्यों जरूरी है? चलिए आगे चलते हैं। मोस्टली एक फैमिली अर्नर जो पर्सन होता है वो खुश होता है कि ना खुश? आप ही आंसर कर सकते हो कि अगर एक घर का सिंगल बंदा कमाने वाला है
वो खुश है कि ना खुश है? ना खुश है। क्यों? क्योंकि उसकी अर्निंग इतनी नहीं है कि वो अपनी फैमिली को बेहतर तरीके से सरवाइव कर पाए, राइट। और वो जब जो भी अर्न करता है उसे दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक तो सेविंग करता है और एक बचत करता है। एक बचत करता है और एक खर्चा करता है, राइट। जब वो खर्चा उसके दो तरह से होते हैं। जैसे अगर उसके पास अच्छी इनकम है तो थोड़ा सेविंग करके वो अपनी लाइफस्टाइल को बदल सकता है। जैसे आज वो किसी नॉर्मल एंड्रॉयड मोबाइल को चला रहा है, तो उसके पास अगर इनकम है तो आईफोन, एप्पल कुछ भी चला सकता है। बट अगर नहीं है तो वो अपनी नॉर्मल फोन से भी काम चला सकता है। घर में पंखे से काम चल रहा है तो एसी लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन लाइफस्टाइल अच्छी है, आपका इनकम अच्छी है, तो आप एसी भी लगा सकते हो, ब्रांडेड फ्रिज लग सकते हो, मतलब आपकी लग्जरी लाइफ बना सकते हो। लेकिन जब जो चीजें हमारी जरूरत के, जो आपके घर में आती हैं, उन सब चीजों के बिना हमारी लाइफ नहीं चलती। सीधी सी बात है कि आपकी लाइफस्टाइल है जो आप कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी नेसेसिटी है, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, हम उसे कोई भी पोस्टपोन नहीं कर सकते। सपोज मान के चलते हैं कि जो लॉकडाउन पीरियड था, उस लॉकडाउन में हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्राइसिस देखे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेले, लेकिन हमारी दो चीज कभी बंद नहीं हुई, सरकार ने भी उसे बंद नहीं किया। एक तो हमारा खाना और एक हमारा मेडिसिन। क्योंकि सरकार को पता है इंसान को जिंदा रहना है तो हमारे डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स चाहिए, हमारी दवाइयाँ चाहिए, क्योंकि सारे लोग तो स्वस्थ नहीं थे, कुछ लोग दवाइयों पे थे, कुछ लोग उस बीच में बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में थे, उन्हें भी वो चीजें चाहिए। तो ये हमारी जरूरत की ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास इनकम हो ना हो ये कभी बंद होने वाली नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा अगर इंसान है तो ये चीजें जरूरी है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। जो हमारी नीडेड चीजें हैं, ओरल केयर, हेयर केयर, पर्सनल केयर, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे दिनचर्या की रूटीन में आते हैं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक। उन सब चीजों को हमें सरवाइव करना है क्योंकि वो हमारी जरूरत की चीजें हैं। चलिए देखते हैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये होता है कि जैसे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है, पीएनजी, यूनिलीवर, डाबर, पतंजलि, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग होती है 40% में। क्या डायरेक्टली एक कस्टमर को वहां से सामान मिलता है? नहीं मिलता। मैन्युफैक्चरिंग उसका 40% में होता है। वहां से वो सीएनएफ एजेंट के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, वहां से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास में रिटेलर के पास में जाता है। ऐसे जब साइकिल होते होते ये सीधे कस्टमर तक पहुंचता है। तो और कस्टमर तक आते 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 40 रुपए की चीज 100 रुपए में मिलती है। मुझे बताओ, जो चीज 40 रुपए में बनी है उसके ना तो क्वालिटी में फर्क आया, ना तो उसके वजन में फर्क आया, ना तो उसके पैकेजिंग में फर्क आया, लेकिन एक चीज में फर्क आया, वो है रेट, जो कि 40% में बन के 100% में मिली। मैन मतलब 60% हमारे जेब से गया। ये हम जानते हैं, फिर भी हम बचा नहीं सकते, राइट। और कुछ लोग आते हैं इस चीज को बहुत सुंदर तरीके से पेश करते हैं हमारे टीवी में, जैसे अमिताभ बच्चन जी हुए, ऐश्वर्या राय हुई, बहुत सारे लोग आते हैं कि अगर आपको आपका सर दर्द हो रहा है तो नवरत्न तेल लगाओ, आपको ब्यूटीफुल बनना है तो फेयर एंड लवली लगाओ। मुझे ये बात बताइए कि आप लोग ने इन्हें कभी यूज करते देखा है इन सारे प्रोडक्ट्स को? नहीं, क्योंकि ये झूठ बोल के हमारी पॉकेट से पैसा लेके जाते हैं और करोड़ों कमाते हैं एक ऐड में। यानी पैसा किसका गया? कस्टमर का। अगर कस्टमर यूज नहीं करेगा तो इन सब का पेट भरेगा, इन सब की जेब भरेगी? नहीं। दूसरा सिस्टम आता है मैन्युफैक्चरिंग 40% में ही होती है। नया ट्रेंड जो निकला है, मॉल, सुपरमार्केट, बिग बाजार, बहुत सारी चीजें। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर है, अगर कस्टमर यूज नहीं करेगा तो इनके बिजनेस होने वाले नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, सारी चीजें एक ही जगह एक शॉप में रख दी और वहां पे कुछ परसेंट की लालच दे दी। कस्टमर एक नंबर का लालची है, क्योंकि हमें वो चीजें ज्यादा दिखती है जो हमें होलसेल में दिखती है या फ्री वाले, क्योंकि हमारे नजर है ना सिर्फ फ्री प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। बट हमारा दिमाग ये नहीं कहता है कि इस फ्री प्रोडक्ट्स में उसने उसका प्राइस ऐड किया है। यहाँ पे 40% में मैन्युफैक्चरिंग होती है, कस्टमर को 100% में ही मिलता है। बहुत मोस्टली होता है 2 से 5% वहां पे आपको फ्री दे दिया जाता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती कि मेन इंपॉर्टेंट कौन है?
कस्टमर अगर यूज नहीं करेगा ये प्रोडक्ट तो ये चीजें बिकने वाली नहीं है। और इन सबको एक संधि विच्छेद करके, इन्हें अलग करके आप लोगों को समझाने के लिए अलग किया गया है कि कस्टमर का संधि विच्छेद करोगे तो कष्ट, कर्म और मत, यानी हम लाइफ भर जॉब करते रहते हैं, पैसे कमाते रहते हैं और इनके पेट भरते रहते हैं, राइट। और एक चीज में वो किया है, ग्राहक कहते हैं, कहीं कहीं दुकानों में मैंने पढ़ा है ग्राहक राजा होता है। एक मिनट, ग्राहक राजा होता है, लेकिन क्या उस राजा को की वैल्यू होती है जब ग्राहक बन के जाता है और बोलता है मैं तो राजा हूँ और मुझे ऐसी, मतलब मुझे सारी चीजें ऐसी दे दो, ऐसा कुछ होता है? नहीं, सिर्फ बोलने के लिए है कि ग्राहक राजा है। और एक चीज और आती है उपभोक्ता, उप यानी छोटा, भोक्ता यानी जो उसे इंजॉय करता है, जो उसे सेटिस्फाइड होता है, जो उसको मस्त अपनी लाइफ को बेस्ट बनाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इन तीनों चीज में आपने देखा होगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन है? कस्टमर। चलिए थोड़ा समझते हैं कि मार्केट का शॉप जो है, जो यहाँ से हम आज तक लाते आए हैं सामान, जहाँ पे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला है, कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, हार्डली डिस्काउंट मिलता है 2 से 5%। दूसरा शॉप होता है जो जो मैंने नाम दिया है फैमिली फ्रेंचाइजी शॉप, यानी आप डीमार्ट, बिग बाजार ये शॉप ले लो, फैमिली फ्रेंचाइजी शॉप बी शॉप ले लो। पहला, नो डिस्काउंट या 2 से 5% तक डिस्काउंट मिल जाता है अगर हम मॉल में जाते हो, डीमार्ट में जाते हो, ये सब चीजों की जगह। लेकिन फैमिली फ्रेंचाइजी शॉप से जब आप सामान लेते हो तो अप टू 20% आपको डिस्काउंट मिलता है। सेकेंड, मार्केट से आप जो भी प्रोडक्ट्स लेते हो केमिकल बेस्ड होते हैं। हमारे फैमिली फ्रेंचाइजी शॉप से लेते हो तो प्रोडक्ट्स नेचुरल होते हैं, आयुर्वेदिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। ए शॉप से प्रोडक्ट्स लेते हो तो कोई प्रोडक्ट्स फ्री नहीं मिलता है। बी शॉप से, फैमिली शॉप से लेते हो तो 10% के प्रोडक्ट्स हर परचेज पे फ्री मिलते हैं। ए शॉप से शॉपिंग करते हो तो कोई लॉयल्टी बेनिफिट नहीं मिला। मुझे एक बात बताइए, लॉकडाउन का इतना बड़ा पीरियड गया, हम किसी न किसी दुकानदार को पहले से जानते हुए हैं, जैसे मम्मी पापा सामान लेते आए हैं, हम भी वहीं से लेते आए हैं, जो हमारी जान पहचान है, हमको पूरे घर को नाम से जानता है, पूरे फैमिली को जानता है। लेकिन क्या किसी ने ये बोला कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आपकी सैलरी नहीं है तो इस एक आधा महीना आप फ्री प्रोडक्ट्स ले जाइए, कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की, ऐसा किसी ने कहा? नहीं। लेकिन जब फैमिली फ्रेंचाइजी शॉप से आप प्रोडक्ट्स परचेस करते हो, यहाँ पे आपके लॉयल्टी का बेनिफिट मिलता है। जैसे आपने 3,000 के प्रोडक्ट्स 4 महीने लिए, 5वें महीने वो 3,000 के शॉपिंग आपकी फ्री हो गई। पांचवा, आपको ए शॉप से कोई कैशबैक नहीं मिलता। फैमिली फ्रेंचाइजी शॉप से 5 से 11% तक कैशबैक आपके अकाउंट में आता है। ए शॉप से कोई सेटिस्फेक्शन की गारंटी नहीं, अगर प्रोडक्ट्स खराब हो गए तो कोई आपका रिटर्न नहीं, कोई आपका मनी वैल्यू कुछ नहीं। यानी अगर आपने कहीं, सपोज एग्जांपल लेते हैं, अगर कहीं हम गए 10 रुपए का जूस पिए और उस जूस को एकदम से पानी जैसा लगा, लेकिन पैसे तो उसने 10 रुपए लिए ना, लेकिन हमें क्या लगा, यार एकदम पानी जैसा जूस था, 10 रुपए फुकट में गए, मतलब कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। बट यहाँ पे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट्स नहीं पसंद आते तो आप 30 दिन के अंदर उसे रिप्लेस कर सकते हैं। इस शॉप में आपको कोई इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट फैमिली फ्रेंचाइजी शॉप में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अर्न करने की। यानी आपने पहले जो ट्रेडिशनल शॉपिंग देखी, वहां से हमें सामान ना लेके हमें फैमिली फ्रेंचाइजी मैन्युफैक्चर सामान लेना है जो हमारी नीड के हैं। वहां पे भी 40% नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं और आप तक पहुंचते हैं 100% में। लेकिन जो 60% आप दूसरों को देते थे, बिग बाजार को, अमिताभ बच्चन को, बहुत सारी ऐसी जानी मानी हस्तियां हैं जो लेके जाती हैं, वो 60% उनके पास ना जाके वो 60% आपका पैसा आपके ही जेब में आता है। यानी एक बंदा अगर 10,000 महीने का खर्चा करता है, उसको लगता है कि 10,000 मैंने अपनी फैमिली के लिए खर्चा किया, गलत बात। उसने सिर्फ 4,000 ही अपनी फैमिली के लिए खर्चा किया, 6,000 तो वो इनके लिए कमा रहा था, राइट। यानी 60% पैसा हमें रिटर्न मिलेगा, लेकिन कैसे, उसको मैं बताने की कोशिश करती हूँ। फैमिली फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये है, नया मैन्युफैक्चर है,
और नया मैन्युफैक्चर ऐसा है कि मतलब जैसे आपने कुछ प्रोडक्ट्स वहां से लिए, आपको 60% का पार्टनरशिप मिलता है, और 60% का पार्टनरशिप मिलता है। 1 मिनट। यस, हम आगे बढ़ते हैं। फैमिली फ्रेंचाइजी एक इंडियन ब्रांड है, जो वेस्टीज है, जो इंडियन ब्रांड है। आपको वहां से सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो आपके डेली नीड्स के हैं। ये वेस्टीज हमारी इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो 3000 से ज्यादा टर्न ओवर होते हैं। 100,000 प्लस प्रोडक्ट्स है। इसके मोबाइल ऐप के थ्रू बताया जाता है। इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी के मिलते हैं, और बहुत सारे इसके अवार्ड्स सर्टिफाइड हैं। मैं सारी चीजें नहीं बताने जाऊंगी, आप उसको सर्च कर सकते हो। मेन इसके हलाल सर्टिफाइड है, जो सारे मतलब इंडिया के बाहर सारे देशों में प्रोवाइड करने के लिए काफी है। गुड मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड्स है, ISO। कुछ ओवरव्यू प्रोडक्ट्स इसके बहुत सारे चीजें हैं। हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, ओरल केयर है, हेल्थ फूड है, एग्री प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए, आपको ब्यूटीफुल बनाने के लिए सारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट। चलिए प्रोडक्ट्स पे आगे चलते हैं। इस बिजनेस फैमिली फ्रेंचाइजी शॉप में बहुत सारी चीजें मिलती है जो हमारी डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स है, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक। ओरल केयर, हेयर केयर, पर्सनल केयर, बॉडी केयर, ब्यूटी केयर, स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स, सप्लीमेंट्स, अप्लायंस, होम अप्लायंस, एयर प्यूरिफायर, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक मिनट। लीडरशिप मिलती है, जो हमें इस अपॉर्चुनिटी को जिसने हमें शेयर किया, आप उनसे बैठ के समझ सकते हैं बढ़िया से। यहाँ पे हमें मिलता है, हमें गाइडेंस मिलता है, हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है कि हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, हमको विजन मिलता है कि हम इस बिजनेस में कहाँ तक पहुंच सकते हैं। एक टीम वर्क होती है जो हमारे साथ में मिलके से काम करती है। डायरेक्शन मिलता है कि हमें सही रास्ते से कैसे जाना है। कम्युनिकेशन करते हैं, अगर हम कहीं प्रॉब्लम में अटक गए तो हम कम्युनिकेशन करके उसको क्लियर कर सकते हैं। यानी आपका पार्टनरशिप बेस शुरू हो सकता है ऐसे। और यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक डिटेल देने हैं, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आप इस बिजनेस के पार्टनरशिप बनते हो। विनिंग टीम एक ऐसा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे आपको बताया जाता है क्या, कैसे, कहाँ, क्यों, कैसे करना है। आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया प्लान में कि हम इस बिजनेस से कंसिस्टेंसी कर सकते हैं कि 3 महीने के प्रोडक्ट्स हम 3,000 के लेते हैं, सॉरी 4 महीने के प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, 3,000 के 4 महीने लेते हैं, तो 5वें महीने 3,000 का प्रोडक्ट्स फ्री मिलता है। उसी तरह आप 6,000 का लो, 9,000 का लो, 12,000 का लो, 4 महीना कंटिन्यू करने से उतने का प्रोडक्ट्स आपको 5वें महीने फ्री मिलता है। हमारी एक आदत है, चाहे मैं लेडीज की ज्यादा आदत है, लेडीज बोलो, जेंट्स बोलो, हमको जो कुछ अच्छा लगता है, तो हमारी एक आदत है चिल्लाने की। हम अपने फ्रेंड सर्कल में बताने की, अपने नेबर्स को बताने की, अपनी फैमिली में बताने की, रिश्तेदारों को बताने की, और बहुत सारे सोशल माध्यम है। इस बिजनेस को हम एक्सपांड कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, जूम है, ट्विटर है, फेसबुक है, बहुत सारी चीजें। यानी हमें कुछ अच्छा लगा तो हम शेयर करने के लिए उतावले हुए रहते हैं। जैसे देखिए लेफ्ट साइड में एक बंदा है जो माइक लेके चिल्ला रहा है, क्योंकि उसने उस चीज को यूज किया तो उसको अच्छा लगा, तो वो शेयर करना चाहता है। इसी तरह से जैसे हमने बहुत सारी चीजें यूज की, अगर हम ये बिजनेस कर रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को अगर हम 10 परिवार के साथ शेयर करते हैं, और 10 परिवार ने 3-3 हजार के प्रोडक्ट्स परचेज किए, तो 30,000 का आपका बिजनेस हो जाता है। आप फर्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हो 8%, और आपकी इनकम हो जाती है 3,000, राइट। जब आप 10 फैमिली मिलके आप 100 फैमिली को इस फ्रेंचाइजी के बारे में बताते हो, 3-3 हजार के प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो आपका बिजनेस हो जाता है 3 लाख का, और फास्ट ट्रैक डायरेक्टर आप क्वालिफाई कर जाते हो, और आपकी इनकम हो जाती है सॉरी 30 से 35 हजार। तो अब आगे चलते हैं। एक मिनट।
जब हमें कुछ चीज अच्छी लगती है तो हम सोचते हैं किसी को सिखा दे। सपोज मैं एक माँ हूँ, मैं मेरी बेटी को अगर कुछ सिखाऊंगी तो आगे चल के उसको काम आएगा, लेकिन उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप जो भी सीखते हो, आप अगर अपने जैसा किसी बंदे को सिखाते हो, उसे लीडर बनाते हो, उससे भी वो 3 लाख का बिजनेस करना सिखाते हो, तो आप बन जाते हो सिल्वर और वो बंदा बन जाता है डायरेक्टर, और उसकी भी इनकम हो जाती है 30 से 35 हजार रुपए, और आपको एक लीडरशिप और अर्निंग बोनस शुरू हो जाता है जो कि मिलता है 15%। और यहाँ से आपकी इनकम जो है कंसिस्टेंस होने लगती है। अब जब आपने एक को सिखा दिया तो हम 2 को भी सिखा सकते हैं, राइट। जब 2 को सिखाएंगे तो हम गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं और हमें मिलता है 3% ट्रैवल फंड, राइट। और ट्रैवल फंड, मुझे विदेश यात्रा करने में बड़ा मजा आता है और मैंने इस विदेश यात्रा के मजे लिए हैं। बहुत सारी चीजें मैंने देखी है, इंटरनेशनल टूर की है, और मैं तो जानती हूँ हर लेडीज का सपना होता है इंटरनेशनल ट्रिप करना। ये नहीं कि छुट्टियां पड़ी तो हम कहाँ जाते हैं, मामा के घर, दादी के घर, मायके, ससुराल, यहाँ पे ही जाते हैं। लेकिन सोचो आपके पास समय है और आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप अपने सारे सपने कंप्लीट कर सकते हो। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी न्यूज है कि एक कंपनी ने हम सबका ख्याल रखते हुए एक बहुत अच्छी ट्रिप निकाली है, थाईलैंड ट्रिप, 4 नाइट 5 डे का। इन जस्ट टोटल 3 लाख का बिजनेस करना है आपको पूरे 3 महीने में। कोई बड़ी बात है नहीं। नवंबर दिसंबर अभी भी हमारे पास समय है। नवंबर के आज 20 दिन ही हुए, 10 दिन में जो स्पीड से करेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। कैसे अचीव कर सकते हैं इस थाईलैंड ट्रिप को? जब आपने 1000 रुपए, यस, 10,000 से 12,000 तक के प्रोडक्ट्स लिए, 10,000 के प्रोडक्ट्स डिस्काउंट रेट पे है, 12,000 का उसका एमआरपी रेट है, 20% डिस्काउंट में वो प्रोडक्ट्स मिलता है। 10% के प्रोडक्ट्स आपको फ्री मिलते हैं, प्रोडक्ट्स वाउचर मिलते हैं फ्री में, बोनस मिलता है। आपका टोटल अप्रोक्सीमेटली आपका खर्चा हो जाता है 4,500 बैलेंस बचा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। कैसे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो? आपके एक्सपीरियंस, आपने यूज किया है उस प्रोडक्ट को, यूज किया है उस प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ अच्छा लगा तो आप 30% को बताओगे। 30% ने 10,000 के प्रोडक्ट्स परचेस किए और इस आपका बिजनेस हो जाता है 3 लाख रुपए, और 3 लाख में आपकी इनकम हो जाती है 30,000 रुपए, और आप क्वालिफाई कर जाते हो थाईलैंड ट्रिप। इसी तरह से आपने 60% को 5,000 के प्रोडक्ट्स परचेस करवाए, 3 लाख का बिजनेस हो गया आपका, आप क्वालिफाई कर जाते हो थाईलैंड ट्रिप। आपने 100 लोगों को 3,000 से परचेस करवाया, आपका इनकम फिर से आपका बिजनेस फिर से 3 लाख का हो जाता है और फिर से आप क्वालिफाई कर जाते हो थाईलैंड ट्रिप। इसी तरह आप 300 लोगों से बात करके आपने 1,000 रुपए के भी प्रोडक्ट्स परचेस करवाए तो भी आपका बिजनेस 3 लाख का होता है और आप थाईलैंड क्वालिफाई कर जाते हो। फ्रेंड्स, 300 लोगों से शेयर करना अगर आपको भारी लगता है तो आप कुछ ऐसे लोगों से मिलिए जो आपकी बातें सुनते हैं, जो आपके कहे अनुसार करते हैं, आप पे भरोसा रखते हैं। और 10,000 5,000 से शुरू करवाएंगे तो आपको कम लोगों से मिलना पड़ेगा और कम में ही आप थाईलैंड क्वालिफाई कर सकते हो। आगे चलते हैं। जब आपने वर्ल्ड ट्रिप देख लिया, आप यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रिप घूम सकते हो। ऐसे ही करके हम 3 लोगों की मदद करते हैं। तो यहाँ पे एक फंड होता है जो होता है कार फंड। कार फंड से आप अपने मनपसंद की कार ले सकते हो, लग्जरी कार ले सकते हो। 80,000 रुपए EMI कंपनी देती है आपके इनकम पे, यानी आपकी EMI भरने के लिए कंपनी सारी EMI देती है, राइट। तो यहाँ पे आप अपनी ड्रीम कार चूज कर सकते हो। ये मेरी पहली कार है जो मैंने यहाँ से ली है। हमारा सपना था कि जब हमारे पास कोई 2 व्हीलर कोई 4 व्हीलर नहीं था, बट जब हमने इस चीज को अचीव किया तो हमें भरोसा हो गया कि यहाँ पे सपने पूरे होते हैं। जो हमने सोच रखा था, जो जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, वहां से हमें हमारे सपनों की कार मिली। हमने बहुत सारे कार की फोटो देखी थी, बट घर में जो फोटो लगाई थी वो थी क्रेटा। तो पहली कार हमारी क्रेटा आई और वो हमें लग्जरी लाइफ में थोड़ी बढ़ने में मदद की।
और इसी तरह से जैसे हमने 3 लोगों की मदद की, 6 लोगों की मदद करके हम इस बिजनेस में क्राउन बनते हैं। और क्राउन को 1 लाख का होम फंड मिलता है, जो जहाँ पे आप अपने घर, सपनों का घर ले सकते हो, अपने हिसाब का घर ले सकते हो, जहाँ जिस प्लेस में चाहते हो वहां ले सकते हो, जैसे चाहते हो वैसा बना सकते हो। ये मेरा घर है जो मैंने इसी फंड से लिया है। ये गृह प्रवेश की पूजा है और हमारी टीम पूरी है। तो यहाँ पे सारे सपने कंप्लीट होते हैं, मेरा कहने का यही मतलब है, राइट। तो ये चीजें आप सभी लोग कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, कोई बैकग्राउंड मैटर नहीं करता आप कहाँ से आते हो। जैसे आप जियो का सिम कार्ड लेते हो, उसमें आपको चार्ज करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, हर महीने रिचार्ज करना पड़ता है, लेकिन आप उसमें नेटवर्क नहीं बना सकते, राइट। बट जब आप वेस्टेज बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फ्री है, डिस्ट्रीब्यूशन नंबर मिलता है, रिपर्चेस कर दोगे तो हर महीने आपको प्रोडक्ट 10% के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यू कैन, आप इस बिजनेस को कितना भी बढ़ा सकते हो, किसी भी स्टेट में बढ़ा सकते हो, किसी भी देश में बढ़ा सकते हो, कोई मैटर नहीं है। आप यहाँ पे हो, मान लो आप मुंबई में हो और आपका बिजनेस चल रहा है दुबई में, फ्रांस, दुबई में, साउथ अफ्रीका में, नेपाल में, तो ये सारी चीजें आपके पास अथॉरिटी है। यानी आप ये फैमिली फ्रेंचाइजी किसी को भी शेयर कर सकते हो, उसके पास भी अथॉरिटी है कि ये फैमिली फ्रेंचाइजी शेयर कर सकता है, राइट। चलिए, अब हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये हम बातें करते हैं। व्हाट डू आई डू नाउ, व्हाट, शेयर योर बेसिक डिटेल। आपको जिसने यहाँ पे इनवाइट किया है, जिसने आपको यहाँ पे बुलाया है, इसलिए वो आपका शुभ चिंतक को चाहता है कि आपका भला हो जाए जैसे उसका हुआ है। तो आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये उसको सेंड करना है डिटेल, और आपको इसे ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करके आप अपने सपनों की शुरुआत कर सकते हो। चेंज योर शॉपिंग पॉइंट, ओल्ड शॉप टू न्यू शॉपिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि जब हम पुराने शॉपिंग पॉइंट से सामान परचेस करते थे, वो एक हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता था, खर्चा हो जाता था, जो कभी रिटर्न नहीं आता था। बट आपको उस शॉपिंग, पुराने शॉपिंग को चेंज करके नए शॉपिंग को करना है, नए दुकान से शॉपिंग करना है। शेयर योर एक्सपीरियंस टू अदर्स एंड बिल्ड योर टीम ऑफ कंज्यूमर। मतलब आपने अपने एक्सपीरियंस लोगों में शेयर करना है, उनके साथ अपने बिजनेस को बड़ा करना है। बी रेडी टू लर्न, लिसन एंड फॉलो सक्सेसफुल सिस्टम, राइट। जब आप सीखोगे तो आप सिखाओगे। और विनिंग टीम, एक मैंने पहले ही बताया, विनिंग टीम सिस्टम एक ऐसा एजुकेशन है जहाँ पे लोगों को सही रास्ता सही तरीके से बताया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट। हाँ, वेस्टेज एक व्हीकल है, एक गाड़ी है, एक ट्रेन है जो आपको आपके रास्ते पे ले जाने के लिए रेडी है, एक नए सफर की शुरुआत के लिए, आपकी आर्थिक आजादी के लिए। आप उसके ड्राइवर है, आप उसे कैसे चलाएंगे आप पे डिपेंड है। विनिंग टीम सिस्टम मैंने पहले ही कहा, एक बेहतरीन एजुकेशन है जो आपकी पटरी, सिग्नल, विग्नल को क्लियर करते जाती है, आपके रास्ते के कांटे, मतलब प्रॉब्लम्स को दूर करते जाती है, और आपको सही रास्ते पे आपके सपनों को कंप्लीट करने में मदद करती है। कुछ पॉइंट्स इसलिए हैं कि जैसे बहुत सारे लोगों को फैसले लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये लाइन सिर्फ मोटिवेशन के लिए है। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। फ्रेंड्स, जो नाकामयाब होते हैं दूसरों को ब्लेम करते हैं कि ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, मेरे से तो नहीं हुआ, उनसे नहीं हुआ, उनसे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदलते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने कुछ डिसीजन लिया, अपने डिसीजन पे अड़े हैं, और वो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। उसके पहले वो खुद को बदलते हैं, उसके बाद पूरा, कहते हैं ना, अकेले चलो, कारवां तो आपके साथ चलेगा ही, लेकिन सबसे पहले कदम आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। यस, वाओ, थैंक यू सो मच मैम। एंड सच में मैं आप सबके बिहाफ से मैम का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों से शेयर की। और जो एंड की जो कोट थी ना, कि नाकामयाब लोग लोगों के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, क्या हम उन लोगों में से हैं जो दूसरों के कहने से फैसले चेंज कर देंगे, या हम इतना मादा रखते हैं, या हम इतना अपने पे विश्वास रखते हैं कि अपने फैसले से अपनी दुनिया चेंज कर सकते हैं? तो अगर आप
अपना फैसला खुद ले सकते हैं, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, क्योंकि वेस्टीज की ट्रेन में हम निकल चुके हैं अपने एक लाइफ चेंजिंग सफर में, जिसमें जैसे मैं बात करूँ रीता मैम है, ये हमें एक लीडर बनाने के लिए तैयार हैं और एकदम से मतलब हर तरह से हमारी हेल्प करने के लिए रेडी है। तो जब हमारे पास हेल्प करने के लिए इतने अच्छे लोग हैं, हमारी पूरा ग्रुप है, तो क्यों नहीं हमें इस चीज को सोचना चाहिए। तो सोचिए और डिसीजन लेने में देर मत कीजिए, क्योंकि एक फैसला ना आपकी जिंदगी बदल सकता है। जैसा कि अभी हमने लाइफस्टाइल देखा था कि जहाँ की जिंदगी, जो उस मैम की जिंदगी, जो लाइफ इनकी स्टाइल चेंज हुआ है 360 लेवल पे, वो हमारा भी इंतजार कर रही है। तो सबका वेलकम है उस लाइफ स्टाइल के लिए। तो थैंक यू सो मच।